नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 2 कच्छ की सैर पाठ समझा। आपने 1-2 बार पढ़ भी लिया होगा। आज इसका अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, ये मैंने पूरा लिख कर दिया है, फोटो भेजे है, आप उसमें से देखकर लिख लेना। अब अभ्यास और स्वाध्याय के अन्य प्रश्न समझा देती हूँ, आप अपने आप लिख लेना, बराबर है। इसको आपको स्वयं ही लिखना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है उसमें, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हों तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आपको वर्णन करना है, अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उस यात्रा का वर्णन सिर्फ करना है। मानी जैसे हम डायरी लेखन लिखते हैं ना, वैसे ही। तो अपनी पाठशाला में से गए प्रवास का वर्णन, आप कहाँ प्रवास में गए हो यह सब आपको लिखना है। वहाँ क्या क्या देखा, क्या किया, आपको क्या लगा, कैसी खुशी हुई, ये सब लिखना है। और दूसरा प्रश्न, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इसमें आपको पत्र लिखना है। पत्र में क्या लिखना है, तो आपने कहीं यात्रा की हो यानी प्रवास किया हो, उसका वर्णन लिखना है, अपने मित्र को लिखना है। याद रहे, पहले प्रश्न का और दूसरे प्रश्न का उत्तर अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि पहला प्रश्न है वह आपको सिर्फ यात्रा का वर्णन लिखना है, और दूसरा पत्र है, और पहले प्रश्न की यात्रा है पाठशाला वाली, और दूसरे प्रश्न की यात्रा आपने किसी के साथ भी की हो, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ आप कहीं यात्रा पर गए हो, उसका वर्णन लिखना है, बराबर है। पहले प्रश्न में पाठशाला से यात्रा में गए हो यानी आप अपने विद्यालय में से कहीं प्रवास में गए हो, उसका वर्णन है। दूसरा प्रश्न है, यह आप कोई भी यात्रा का वर्णन लिख सकते हो, दोनों का वर्णन अलग होना चाहिए, बराबर है। दूसरा है पत्र लेखन, बराबर है। पहला सिर्फ डायरी लेखन के स्वरूप में लिखना है, दूसरा पत्र लेखन के स्वरूप में। अब तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, उन चारों शब्दों की आपको पहेली बनानी है। आपने कक्षा 7 में पहेली बनाना सीखा है। सितारा, हाथी, चिराग, पाठशाला, इन 4 शब्दों की आपको पहेली बनानी है, बराबर है। अब स्वाध्याय। स्वाध्याय का प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आपको यह शब्द लिखने हैं और फिर इसको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। प्रश्न दूसरा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि प्रश्न दूसरा है, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। परंतु इस पाठ में कोई भी प्रशासकीय शब्द नहीं है, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो विशेषण है, आपको सिर्फ इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य आप अगर किसी भी इकाई में से देखकर लिखोगे तो भी चलेगा, अपने आप नए बनाओगे तो भी चलेगा, बराबर है। प्रश्न 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक गुजराती में परिच्छेद दिया गया है, आपको पहले गुजराती लिखना है, फिर इसको हिंदी लिखना है, बराबर है। हिंदी में इसका अनुवाद करना है। अब प्रश्न 4, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। एक कहानी दी गई है, अधूरी है, बराबर है, आपको पूरी करनी है। आप जैसे भी चाहे आपको कहानी बनानी है, अपने आप बनानी है, जो जैसे भी कहानी बनाना चाहे ऐसे। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम, आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, रामू और श्यामू देकर आप इस कहानी को आगे बढ़ाना, बराबर है। किंतु कहानी में एक ध्यान रखना, कहानी हकारात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों बेटे अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, किसान और उनका परिवार सुख से रहता है, ऐसी कहानी बनाना, बराबर है। करुणांत कहानी नहीं बनानी है हमें, ध्यान रहे। अब क्या करना है, आपको पूरा अभ्यास और स्वाध्याय अपनी पक्की कॉपी में लिखना है, बराबर है।